हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम हिस्ट्री कर रहे हैं हिमाचल की। सबसे पहले हमने सिरमौर जिले के बारे में किया था, फिर आपका बिलासपुर जिले के बारे में किया था, फिर आपका कांगड़ा जिले के बारे में किया था, फिर आपका चंबा हो गया था। 4 जिलों के बारे में हमने हिस्ट्री कवर कर ली है। फिर आज का जो जिला है वो आपका मंडी है। ठीक है, तो आज हम मंडी के बारे में करेंगे। मंडी जो आपका जो रियासत तो नहीं कह सकते, मंडी राज्य जो बना था, उससे पहले आपको सुकेत के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि जो सुकेत थी वो रियासत थी। सुकेत के बाद ही, सुकेत से निकल के आपका मंडी बना है। ठीक है, तो सुकेत के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। जब आप सुकेत के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो उसके बाद ही आपको मंडी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मंडी का हमें क्या है, मतलब आसानी से पता चल जाएगा कि मंडी जो आपका मंडी जो राज्य निकला है, राज्य कहो या फिर आपकी रियासत कहो। ठीक है, मतलब एक मंडी शहर है, एक मंडी राज्य था। ठीक है, तो मंडी राज्य जो निकला वो आपका सुकेत रियासत से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो पहले सुकेत के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सुकेत के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो आपका सुकेत है, ठीक है, सुकेत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुकेत की स्थापना किसने की, और इसका टाइमिंग पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, इससे पहले वाले जो रियासत के बारे में हमने किया था उसमें मैंने आपको ये करवाया था कि इसका आपको टाइमिंग पता होना चाहिए, संस्थापक पता होना चाहिए, किसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, जो सुकेत है आपका, सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें जब मैंने आपको पहले वीडियो करवाई थी आपकी रियासत वाली, ठीक है, जिस पर हमने ट्रिक के माध्यम से जो आपके रियासतें थी उसके संस्थापक थे उनका मतलब हमने याद किया था ट्रिक के माध्यम से। तो सुकेत का जो ट्रिक था वो था आपका कि सूखे खेत, ठीक है, जो सूखे खेतों को हरा भरा करे वो कौन होगा, कोई वीर ही होगा, मतलब ठीक है, वो वीर पुरुष ही होगा। ये ट्रिक थी। ठीक है, खाली ट्रिक याद रखनी आपने। तो वीर सेन, मतलब सुकेत की स्थापना किसने की थी, वीर सेन ने। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से वैसे चीजें याद रह जाती है, तो आपने भी कोशिश करनी इस तरह से इसको याद रखने की। ठीक है, तो यहाँ पर वीर सेन की स्थापना किसने, सॉरी, सुकेत की स्थापना किसने की, आपके वीर सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो वीर सेन है ना, तो वीर सेन आपका चंद्रवंशी राजा माने जाते हैं। ठीक है, जो सुकेत आपका, सुकेत की स्थापना वीर सेन ने की। इससे पहले यहाँ पर क्या थे, आपके राणा और ठकुराइयां। ठीक है, उससे पहले क्या थे, आपकी ठकुराइयां थी, छोटी छोटी ठकुराइयां जो होती है, और राणाओं का यहाँ पर क्या था, मतलब वो यहाँ पर शासन करते थे। छोटी छोटी आपकी ठकुराइयां होती थी, वो यहाँ पे शासन करते थे पहले। ठीक है, तो चंद्रवंशी राजा कौन थे, आपके वीर सेन, वो यहाँ पर आते हैं। तो इनका क्या आपस में युद्ध हो जाता है। ठीक है, युद्ध में आपके वीर सेन जो थे वो जी जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, सुकेत की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, सुकेत का जो प्राचीन नाम है सुक्षेत्र भी इसको क्या है कहा जाता है, सुकेत को सुक्षेत्र भी कहा जाता है प्राचीन समय में। ठीक है, तो सुक्षेत्र मतलब एक सुंदर क्षेत्र, ठीक है, या भगवान की भूमि जिसको किताबों में कहा गया है। ठीक है, कि सुकेत का जो प्राचीनतम नाम था सुक्षेत्र था, और उसका जो अर्थ निकलता है वह निकलता है आपका कि सु वैसे भी अच्छा होता है। ठीक है, तो अच्छा क्षेत्र या फिर सुंदर भूमि या भगवान की भूमि, इस तरह से इसको क्या है, मतलब नाम दिए गए हैं किताबों में। ठीक है, आपने केवल इतना ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना वीर सेन के द्वारा की गई। इसका टाइमिंग ध्यान रखना है आपने, 765 ईस्वी के आसपास इसका क्या टाइमिंग है, जब आपकी सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी आपने बेसिक जो चीजें थी वो ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, और जो उसमें जो राजधानी थी आपकी कहाँ थी, आपकी पांगड़ा। ठीक है, पांगड़ा एक जगह पड़ती है, वहां पर क्या थी, सुकेत की राजधानी थी, किसने रखी थी, वीर सेन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, फिर चलती ये आपको याद, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये स्थापना भी, इसका टाइमिंग भी, और किसके द्वारा की गई, ठीक है, और राजधानी उस समय कहाँ थी, ये चीजें आपने सारी जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपने इसको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है इसका दूसरा जो राजा वो है आपका विक्रम सेन। ठीक है, दूसरा राजा कौन सा है हमारे पास, वो है आपका विक्रम सेन। ठीक है, तो विक्रम सेन और आपका विक्रम सेन के साथ एक छोटी स्टोरी आपने याद रखनी है। जो विक्रम सेन है, और विक्रम सेन का भाई था त्रिविक्रम सेन। ठीक है, विक्रम सेन और त्रिविक्रम सेन दोनों क्या थे, भाई थे आपस में। ठीक है, तो बड़ा कौन था, आपका विक्रम सेन, जो मतलब राज्य संभाल रहा था। तो कुछ टाइम के लिए क्या, वो हरिद्वार चले जाते हैं तीर्थ यात्रा वगैरह पर। तो उन्होंने अपने जो छोटे भाई थे उनको क्या है, अपने राज्य का सारा जो कार्यभार था वो दे दिया था, किसको, त्रिविक्रम भट्ट को। किसने, विक्रम सेन ने। ठीक है, तो जो विक्रम सेन था उस टाइम पर जो कुल्लू था ना, वो कुल्लू आपका सुकेत के अधीन था, मतलब कुल्लू वाला एरिया भी इन्होंने क्या है जीत रखा था, तो वो इनके अधीन था। ठीक है, जो उस समय जो रियासतें
अधीन होती थी, तो उनको क्या है कर वगैरह टैक्स वगैरह देना पड़ता था। ठीक है, तो आपका विक्रम सेन चला गया था हरिद्वार, वहां पर कौन था आपका त्रिविक्रम सेन था वहां पर। ठीक है, तो त्रिविक्रम सेन और कुल्लू का राजा था आपका हस्तपाल उस समय। ठीक है, कुल्लू का राजा कौन था आपका हस्तपाल था। तो ये दोनों क्या करते हैं कि जो हस्तपाल था वो त्रिविक्रम के साथ क्या है दोस्ती कर लेता है। तो वो कहता है कि मुझे जो हमारा क्षेत्र है कुल्लू वाला वो क्या है मतलब उसको आजाद करवा दो यहाँ से, जो आपके सुकेत के अधीन जो था आपका उसको क्या है अलग करवा दो, मतलब आजाद करने के लिए वो कहता है। ठीक है, तो जो त्रिविक्रम सेन था वो मान जाता है इसकी बात। ठीक है, तो ये जैसा ये मतलब प्लान कर रहे होते हैं तो ये सारे प्लानिंग किसको क्या है आपके विक्रम सेन को पता चल जाती है। ठीक है, तो ये वहां से आ जाते हैं आपके हरिद्वार से। तो ये क्या करते हैं उनके साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, जो इनका भाई था त्रिविक्रम सेन, जो इनका भाई था वो हस्तपाल के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो दो एक साइड त्रिविक्रम सेन हो गया और एक हस्तपाल हो गया कुल्लू का राजा, और एक साइड थे आपके कौन विक्रम सेन। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच में क्या है युद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें जीत होती है वो आपकी विक्रम सेन की ही होती है, क्योंकि काफी मतलब क्या थे शक्तिशाली राजा थे, तो इनके क्या है जीत हो जाती है। ठीक है, तो जीत हो जाती है। और युद्ध कहाँ है, ज्योरी जो स्थान है वहां पर इनके बीच क्या है युद्ध होता है। ठीक है, तो युद्ध होता है, तो इसमें कौन जीता है आपका विक्रम सेन, इसमें क्या है जीत जाते हैं। और जो जब जीत जाते हैं तो कुल्लू क्या है इन्हीं के अधीन ही रहता है, किसके अधीन सुकेत के अधीन ही रहता है। ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी है, मतलब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसका। ठीक है, स्टोरी के माध्यम से चीजें याद आ जाती है। फिर है आपका बाहुसेन और साहुसेन। ठीक है, मतलब विक्रम सेन के बाद क्या है आपका बाहुसेन आया। ठीक है, तो बाहुसेन और साहुसेन में दो भाई थे। ठीक है, बाहुसेन और साहुसेन में दो भाई थे, तो इनके बीच में कुछ अनबन होती है दोनों भाइयों के बीच में। तो इसमें जो क्या आपका बाहुसेन है वो सुकेत में ही रह जाता है, बाहुसेन जो है आपका सुकेत में रह जाता है, और जो आपका साहुसेन होता है वो क्या आपका कुल्लू चला जाता है कुछ टाइम के लिए। कहाँ चला जाता है आपका कुल्लू चला जाता है। कुल्लू से वापस आने के बाद ये क्या करते हैं आपके जो सुकेत का ही जो एरिया था, ठीक है, उसी में क्या आपके एक मंडी राज्य की क्या है न्यूयॉर्क स्थापना कर देते हैं मंडी राज्य की अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कि जो सुकेत है, सुकेत से मंडी कब अलग हुआ था। ठीक है, तो इसका टाइमिंग आपका 1330 ईस्वी के आसपास है। कहने का मतलब है जब आपका साहुसेन कुल्लू से वापस आया तो उन्होंने क्या है मंडी एक राज्य की अलग से स्थापना की थी। ठीक है, तो वहां पर मतलब सुकेत का ही एरिया था वो, तो वहां पर उन्होंने क्या है मंडी राज्य की स्थापना कर दी। तो क्वेश्चन बन जाता है कि सुकेत और सुकेत से मंडी कब अलग हुआ था, मतलब क्योंकि एक जगह तो वही थी, सिर्फ नाम इसको अलग से दिया गया कि मंडी राज्य की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो 1330 ईस्वी के आसपास क्या है ये सुकेत से अलग होता है आपका मंडी। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है साहुसेन। मंडी राज्य की स्थापना कौन करता है आपके साहुसेन। ठीक है, लेकिन जो मंडी शहर है ना आगे मंडी शहर की स्थापना आपके अजबर सेन के द्वारा की जाती है। वो इसी पीढ़ी के आगे जो राजा है आपके इसी पीढ़ी के राजा होते हैं आगे। ठीक है, 12वें पीढ़ी के राजा थे शायद, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बल्कि 12वीं जो पीढ़ी थी उसके जो राजा थे वो थे आपके अजबर सेन, उनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है कि मंडी राज्य की स्थापना अगर आए आपको तो फिर मतलब प्राचीन मंडी, ठीक है, तो 1330 ईस्वी में आएगी। लेकिन अगर मंडी शहर की आए तो अजबर सेन के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और कब की गई थी आपके 1527 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके, इसको ध्यान रखना है आपने। मंडी शहर के 1527 में आएगी आपकी, और अगर प्राचीन मंडी पूछा जाए या फिर सुकेत से मंडी कब अलग हुआ, ठीक है, तो वो आएगा आपका 1330 ईस्वी में, और वो आपका साहुसेन ने किया था, और मंडी जो आपका शहर था वो अजबर सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आपने। फिर चलते हैं आपका आगे, फिर जो आपके जो थर्ड राजा हमारे पास आते हैं वो आपके सेवन सेन। ठीक है, सेवन सेन कुछ खास का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया, इन्होंने सिर्फ क्या है रानी का कोट, मतलब रानी का कोट किला बनवाया था किसने, सेवन सेन के द्वारा रानी का कोट किला बनवाया गया था। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है। फिर है आपका मदन सेन। ठीक है, मदन सेन इंपॉर्टेंट राजा है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मदन सेन आपका उन्होंने क्या है तो मदनपुर, ठीक है, ये काफी ये तो याद रह जाएगा, मदन सेन क्या है मदनपुर किला बनवाया था, ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, और क्या इन्होंने गुम्मा और दरन, ठीक है, गुम्मा और दरन जो खाने की नमक की, ठीक है, कहाँ पर मंडी में स्थित है। ठीक है, तो गुम्मा और दरन की जो खाने उस पर क्या इन्होंने कब्जा भी किया, मतलब अपने अधीन इनको कर लिया था। ठीक है, ये किसने किया था मदन सेन जो सुकेत के आपके राजा थे। ठीक है, और सुकेत की राजधानी इन्होंने क्या है, देखो अभी तक राजधानी हमारे पास कहाँ है, पांगड़ा। ठीक है, पांगड़ा में जहाँ पर वीर सेन ने बनाई थी, तो
अब यहाँ से राजधानी चेंज हो रही है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जहाँ से राजधानी चेंज होती है वहां से आपका फैक्ट्स जो क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मदन सेन के समय पर राजधानी आपकी क्या है, पांगणा से आपकी लोहारा, ठीक है, लोहारा की जगह वहां पर बनाएंगे, पांगणा से लोहारा। ठीक है, और फिर आपके पास जो राजा आते हैं वो है आपका मदन सेन में आपने मदनपुर किला याद रखना है। ठीक है, गुम्मा और जो द्रंग की जो खाने हैं आपकी मंडी में स्थित है, इन पर इनको भी क्या इन्होंने अपने अधीन कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था, किसने, मदन सेन ने। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इनके इसमें वो है आपका, इन्होंने क्या है राजधानी चेंज की थी आपकी, पांगणा से लोहारा में ये लेके गए थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपने। फिर है आपका करतार सेन, जो करतार सेन है इनके समय राजधानी इन्होंने क्या है पांगणा से, ठीक है, पांगणा लेके गए थे ना आपके, पांगणा से लोहारा लेके गए थे, सॉरी, तो इन्होंने क्या है पांगणा से लोहारा थी ना आपकी राजधानी, तो लोहारा से करतारपुर, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे लोहारा आना था। ठीक है, लोहारा, ठीक है, तो राजधानी लोहारा से करतारपुर लेके गए कौन, करतार सेन। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा, करतार सेन नाम भी है ये, और करतारपुर में क्या है राजधानी अपनी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से लेके जाते हैं, लोहारा, ये ध्यान रखना आपने। फिर है आपका पर्वत सेन। ठीक है, पर्वत सेन जो आपके राजा थे उन्होंने क्या है, एक तो सुल्तानपुर जो शहर है उसकी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक, जो आपके कौन थे, पर्वत सेन जो राजा है इन्होंने सुल्तानपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और इस जो सुल्तानपुर शहर की जो स्थापना की थी इसके बाद में क्या है, कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसको क्या है जीत लिया था। जब हम कुल्लू पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास एक स्टेप एक जो फैक्ट आता है वो ये आता है कि कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर भी रही थी। ठीक है, और किस राजा के द्वारा बनाई गई थी, तो जगत सिंह के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो सुल्तानपुर जो शहर है इसकी स्थापना पर्वत सेन आपके जो मंडी के जो राजा है उनके द्वारा की गई थी। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है आपने। और जीता किसने था, ये जगह किसके द्वारा जीती गई थी, कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा ये जगह क्या है, सुल्तानपुर जो शहर उसको जीत लिया गया था। फिर है आपका श्यामसेन के समय एक छोटी स्टोरी है, श्यामसेन के समय भी, श्यामसेन और नौरंग सेन। ठीक है, श्यामसेन नौरंग सेन दो भाई होते हैं। ठीक है, इनको बंदी बनाया जाता है, नूरपुर के जो राजा है उनके द्वारा इनको बंदी बनाया जाता है, किसको, श्यामसेन और नौरंग सेन को, दोनों भाई थे। तो ये इनको क्या है बंदी बना लिया जाता है। तो जो श्यामसेन है वो माहूनाग जो देवता है, ठीक है, माहूनाग देवता है, वो क्या है काफी मतलब मानते थे, जैसे देवताओं को मानते हैं। तो उन्होंने क्या है उनको याद किया, अपने इष्ट देवताओं को याद किया मन से। तो इन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे, ठीक है, जेल से, तो फिर मैं क्या है आपके नाम से क्या है मंदिर बनाऊंगा। तो जो माहूनाग जो देवता है वो क्या है मक्खी के रूप में, ठीक है, मक्खी के रूप में श्यामसेन के पास जाते हैं अंदर, मतलब जेल में, और उनको क्या है आजाद करवा देते हैं। तो इन्होंने क्या है माहूनाग देवता के लिए एक मंदिर बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि माहूनाग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्यामसेन के द्वारा की गई थी। इसके पीछे स्टोरी आपने याद रखनी है, तो आपको काफी ज्यादा मतलब समय तक ये चीजें याद रहेंगी। फिर है आपका गरुड़ सेन। ठीक है, गरुड़ सेन की जो विशेषता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट राजा है। गरुड़ सेन जो है उन्होंने क्या है बनेड़ की स्थापना की थी। ठीक है, बनेड़ आपको पता होगा कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है आपका बनेड़ है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो बनेड़ की स्थापना किसने की थी, आपके गरुड़ सेन के द्वारा इसकी क्या स्थापना की गई थी। देखो गरुड़ में भी ड़ आ रहा है और बनेड़ में भी, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से चीजों को आपने मिलाना है, शब्दों को। ठीक है, ये ध्यान रखना, गरुड़ और बनेड़, तो शब्द भी थोड़े से राइम हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखनी है इनको स्थापना के लिए। तो सुंदर नगर जिसको मतलब क्या आज के समय में सुंदर नगर कहते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है इसका बनेड़ है। तो स्थापना इसी कब की गई थी, 1721 के ईस्वी के आसपास इसका क्या टाइमिंग है, जब आपके बनेड़ की स्थापना की गई थी गरुड़ सेन के द्वारा 1721 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा जो फैक्ट है इसमें वो है कि इनकी पत्नी गरुड़ सिंह की जो पत्नी थी उनके द्वारा क्या है सूरज कुंड मंदिर भी बनाया गया था। कौन सा, सूरज कुंड मंदिर भी बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, गरुड़ सेन की पत्नी के द्वारा। तो सूरज कुंड क्वेश्चन बन सकता है कि सूरज कुंड जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था, तो वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है कि ठीक है कि गरुड़ सेन की जो पत्नी थी उनके द्वारा, या और बाकी और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो गरुड़ सेन की पत्नी आपने ध्यान रखना है कि उनके द्वारा सूरज कुंड जो मंदिर है वो बनाया गया था।
फिर आपका विक्रमसेन, ठीक है। विक्रमसेन देखो, एक हमने विक्रमसेन यहाँ भी पढ़ा है, ये विक्रमसेन द्वितीय आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो राजा है ना उनके नाम काफी जगह क्या है रिपीट होते हैं, मतलब, ठीक है। तो विक्रमसेन हमने सबसे स्टार्टिंग में भी पढ़ा था और विक्रमसेन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर विक्रमसेन द्वितीय आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। इनके समय में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सबसे पहले है कि मूरक्राफ्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मूरक्राफ्ट का जो टाइमिंग है वो 1820 के आसपास ही है। हिमाचल में कहीं पर भी अगर मूरक्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन बनता है तो 1820 आपने इसका टाइम याद रखना है, ठीक है। तो इनके समय में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि मूरक्राफ्ट कहाँ पर आए थे, सुकेत, कुल्लू वगैरह, उन्होंने क्या है पूरी जगह पे क्या है यात्रा की थी, अपना भ्रमण किया था 1820 ईस्वी में, ठीक है। और जो दूसरी जो इसमें जो विशेषता है वो है कि इन्होंने क्या है पाली और दुदार, ठीक है, पाली और दुदार के किले क्या है बनाए थे, ठीक है, पाली और दुदार के किले बनाए थे। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है किसमें, विक्रमसेन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमने विक्रमसेन जो राजा था वहां तक पढ़ लिया था। उससे आगे आपका आता है उग्रसेन, ठीक है। उग्रसेन जो राजा है उसके समय पर आपका क्या है विघ्ने आपके सुकेत और मंडी वाले जगह पे आए थे। तो इनका जो टाइमिंग था वो था आपका 1839, ठीक है, 1839 इनका टाइमिंग था। और जो विक्रमसेन के समय जो आपका मूरक्राफ्ट आया था उसका टाइमिंग जो था वो था आपका 1820। तो ये टाइमिंग आपने याद रखनी है विघ्ने और आपके मूरक्राफ्ट की, ठीक है। विघ्ने के समय जो राजा था वो विक्रमसेन था, ये ध्यान रखना है आपने। और सॉरी, विघ्ने के समय जो राजा है वो आपका उग्रसेन है, और जो आपका मूरक्राफ्ट था उस समय जो राजा था वो था आपका विक्रमसेन, ठीक है। उग्रसेन है आपका विघ्ने के समय और विक्रमसेन है आपका जो मूरक्राफ्ट के समय। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है, और टाइमिंग भी इनका ध्यान रखना है। तो इसमें जो सुकेत आया कि आपको कौन विघ्ने आए थे, ठीक है। तो उस समय जो उग्रसेन जो राजा है उसका वजीर कौन था आपका नरोत्तम था, ठीक है। तो कई बार वजीर से भी क्वेश्चन बन जाता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नरोत्तम जो वजीर था वो किस राजा का वजीर था, तो आपका उग्रसेन का था, ठीक है। और कहाँ का था, सुकेत का ये वजीर था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। तो उग्रसेन का वजीर था आपका कौन, नरोत्तम था। तो उस समय जो उग्रसेन था उसके संबंध क्या है, देखो राजाओं के संबंध हमेशा वजीरों के साथ अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ भी कार्य करना हो, सलाह लेनी हो, तो ये क्या है अपने मतलब वजीरों से ही सलाह लेते हैं। तो जो उग्रसेन था इसका संबंध अपने जो वजीर थे नरोत्तम उसके साथ संबंध अच्छा ही नहीं था, ठीक है, इसका संबंध अच्छा नहीं था। और उधर आपका 1840 की बात है, 1840 में जो क्या था रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह का जो पौत्र था नौनिहाल, रंजीत सिंह का पौत्र कौन था, नौनिहाल था, ठीक है। और उनका जो वजीर था वो था वेंतुरा, ठीक है। देखो रंजीत सिंह का पौत्र था नौनिहाल जो रंजीत सिंह का जो पौत्र था उसका वजीर था आगे वेंतुरा, ठीक है। तो देखो सिख आपके 1809 में एक संधि हुई थी आपके रंजीत सिंह और ससाचंद के बीच में हुई थी, ज्वालामुखी की संधि, ठीक है। तो मतलब ये कि 1800 के आसपास तो देखो आपके गोरखा आ गए थे, अमर सिंह थापा वगैरह जब आए थे, तो 1800 के आसपास का उनका टाइम ही गोरखाओं का। उसके बाद आपके सिख आ गए थे, ठीक है। तो 1809 में क्या है ज्वालामुखी संधि भी हुई थी, तो रंजीत सिंह और ससाचंद के बीच हुई थी। तो उन्हीं का ही आगे पौत्र था आपका नौनिहाल सिंह, ठीक है। तो नौनिहाल का वजीर था वेंतुरा। जो ये लोग थे सिख ही चाहते थे कि मंडी और सुकेत आदि जो क्षेत्र है उन पर क्या है हम भी क्या है कब्जा कर लें, ठीक है, ये लोग चाहते थे ऐसा। तो उग्रसेन को जब इस चीज का पता चला तो उग्रसेन ने मदद ली किसकी, अंग्रेजों की, ठीक है। 1840 के बाद मतलब 46 के बाद क्या आपके अंग्रेज भी आ गए थे आपके कहाँ पर, 1840 मान लो 1840 के आसपास क्या आपके अंग्रेज आ गए थे आपके हिमाचल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है उग्रसेन जो है अंग्रेजों की मदद लेता है, ठीक है। तो तभी मतलब कब लेता है, हाँ, उग्रसेन जो है वो अंग्रेजों की मदद मांगता है कि भाई सिख ऐसे राज्यों को हड़पना चाहते हैं और आप हमारी मदद करें। तो उस समय 9 मार्च 1846 में क्या है संधि होती है किस किस के बीच, सिखों और आपके अंग्रेजों के बीच में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है अंग्रेज मतलब इसमें क्या कहते हैं कि जो मंडी और सुकेत वाला जो एरिया है इस पर क्या है हमारा अधिकार होगा, ठीक है। तो मंडी सुकेत वाला जो एरिया था तो वो 1846 में आपका क्या है अंग्रेजों के नियंत्रण में ये आ गया था, ठीक है। 1846 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था कौन सा, सुकेत और मंडी का एरिया। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सुकेत और मंडी का जो एरिया था अंग्रेजों के अधीन किस समय आया था। तो टाइमिंग आपने ध्यान रखना है 1840 में, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखना है
कहाँ से? उग्रसेन से, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपका एक तो वजीर है नरोत्तम, ठीक है, और बिगिनिंग यहाँ पर आए थे आपके, और बाकी जो संधि हुई थी आपकी 9 मार्च 1846 में, और उसके बाद के आपके अंग्रेजों का क्या है यहाँ पर अधिकार हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो राजा है वो आपके भीमसेन है। जो भीमसेन का जो टाइमिंग है वो आपका 1909 से 1919 तक, ठीक है। 1909 से 1919 तक का टाइमिंग आपका भीमसेन का है। मतलब राजा और भी हुए हैं बीच में, बट जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको पहले बताया था, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनके समय जो विशेषता है वो है आपका कि इन्होंने क्या है, एडवर्ड अस्पताल बनाया था। तो इन्होंने अस्पताल बनाया था, कौन सा? एडवर्ड अस्पताल की स्थापना की थी इन्होंने। और क्या है, मंडी से सुंदर नगर तक क्या है, सड़क बनवाई थी। किसने? भीमसेन ने, ठीक है। भीमसेन महत्वपूर्ण राजा, अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर है आपका 1911 में क्या है, जब दिल्ली दरबार लगा था, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो उस समय भी इनको क्या है, बुलाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो दिल्ली दरबार में हिमाचल के किस राजा को निमंत्रण भेजा था या किस राजा को बुलाया गया था? तो कौन सा राजा है आपका? भीमसेन, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। भीमसेन आपको सुकेत का राजा। एक भीमचंद भी है, वो आपका बिलासपुर का राजा है। भीमचंद और आपके बघानी युद्ध जो हुआ था भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। देखो वहां पे भीमचंद है, यहाँ पर भीमसेन है। सेन वैसे भी मंडी के राजा, सुकेत के राजा के पीछे जो उपनाम लगता है सेन लगता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो किस राजा को बुलाया गया था? आपके भीमसेन जो राजा था सुकेत का, उसको बुलाया गया था, ठीक है। और दूसरी जो इसमें विशेषता है वो आपने ये भी ध्यान रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो आपका भीमसेन था उसने क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भीमसेन ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। तो उसके बाद इसको उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, या KCSI, कुछ इस टाइप का भी लिखा होता है उसमें क्वेश्चन में, KCSI या फिर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। किसको? आपके भीमसेन को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो ये थोड़ा सा अपने फैक्ट्स जो इसमें बनते हैं वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है आपका लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन सुकेत का आप अंतिम राजा भी कह सकते हो, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन का जो टाइमिंग है वो आपका 1919 से 1948 है, ठीक है। इसके समय में जो बात विशेषता हुई थी वो थी आपकी सुकेत सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 1945 में हुआ था, ठीक है। इसके जो प्रमुख जो अध्यक्ष थे, नेता थे, वो थे आपके पंडित पद्मदेव। समझ गए? मतलब कौन थे? पंडित पद्मदेव, ठीक है। तो इसके साथ जो बाकी और अध्यक्ष थे वो थे मियां रतन सिंह थे, शिवनंद रमोल भी थे। शिवनंद रमोल, मियां रतन सिंह और आपका पंडित पद्मदेव तो मुख्य मतलब नेता थे, क्योंकि ध्यान रखना आपने, जो मुख्य अध्यक्ष थे। लेकिन जो साथ में और भी थे वो थे आपके मियां रतन सिंह और शिवानंद रमोल भी थे। ये दो नाम भी आपने याद रखना है। फिर आता है आपका 1921 में। 1921 में जो आपकी सुकेत जो रियासत थी वो क्या है, पंजाब के पॉलिटिकल विभाग से इसको अलग किया गया। मतलब जो सुकेत जो आपका रियासत थी उसको क्या है, पंजाब में भी रखा गया था। पंजाब वाला जो एरिया था उसमें भी इसको रखा गया था, ठीक है। लेकिन 1921 में इसको क्या है, वहां से अलग कर दिया गया था, और क्या भारत सरकार के अधीन इसको रख लिया गया था। मतलब 1921 में पंजाब से अलग होकर जो सुकेत रियासत इसको क्या है, भारत के अधीन कर लिया गया था। और 15 अप्रैल 1948 को क्या है, हिमाचल में मिला लिया गया, क्योंकि हिमाचल की क्या रियासत है और हिमाचल का ही भाग है। तो 15 अप्रैल 1948 को उसको क्या है, हिमाचल में मिला लिया गया था। तो ये हमने सुकेत के बारे में पढ़ा, ठीक है। सुकेत से ही आपका आगे मंडी जो जिला कह लो या राज्य या फिर मंडी शहर, जो भी अभी हम मंडी के बारे में पढ़ेंगे वो आपका सुकेत से ही निकला हुआ है भाग है, ठीक है। सुकेत का ही आगे भाग है। तो इससे पहले मतलब सुकेत के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे मंडी के बारे में हम इसको मंडी जब करेंगे उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने सुकेत के बारे में पढ़ा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर मैंने केवल महत्वपूर्ण जो राजा है उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि राजा तो काफी सारे हैं तो इतने सारे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। हम केवल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को ही उठाया हुआ है और उन्हीं को ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मुझे लगा कि नहीं क्वेश्चन बन सकता है। कुछ एग्जाम में जो आज तक आए हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या कुछ जो मैंने कहा आपको समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और
कुछ गलती हो फिर उसके बारे में बताएं, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार सकूं अपनी गलतियों को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आगे मंडी जो जिला है उसके साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।